लक्षम एनजीओ ने द धान मिल के सहयोग से आयोजित किया फैशन फॉर अ कॉज 2025। नई दिल्ली में 15 नवंबर को लक्षम एनजीओ ने अपना वार्षिक कार्यक्रम फैशन फॉर अ कॉज 2025 द धान मिल के सहयोग से आयोजित किया, जिसमें भारत के शीर्ष डिजाइनरों और सेलिब्रिटीज ने एकजुट होकर दिल्ली एनसीआर के वंचित बच्चों और कमजोर समुदायों की महिलाओं के समर्थन के लिए भाग लिया। नई दिल्ली में लक्ष्यम एनजीओ ने द धान मिल के सहयोग से अपना वार्षिक कार्यक्रम फैशन फॉर अ कॉज 2025 आयोजित किया। ये कार्यक्रम फैशन के जरिए सामाजिक परिवर्तन लाने और दिल्ली एनसीआर के वंचित बच्चों व कमजोर महिलाओं की मदद के उद्देश्य से आयोजित किया गया। कार्यक्रम के 15वें संस्करण का मुख्य लक्ष्य था 300 स्ट्रीट बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य और समग्र विकास की सुविधाएं उपलब्ध कराना। कार्यक्रम में देश के दिग्गज फैशन डिजाइनर शांतनु और निखिल, वरुण बहल और जे वलाया ने भाग लिया और अपनी कलेक्शंस पेश की। कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने पहुंचे कई नामचीन मेहमान, ज्वेलरी डिजाइनर सबा पटौदी, डॉक्टर ब्लॉसम कोच्चर, इन्फ्लुएंसर हरप्रीत सूरी, डॉक्टर शिखा शर्मा, उद्योगपति अंशुल मोहन गर्ग, स्टाइलिस्ट प्रणय जैतली, इन्फ्लुएंसर परम और शिरीन और कथक नृत्यांगना शोभना नारायण समेत कई प्रमुख हस्तियां। इन सब ने बच्चों के साथ रैंप वॉक कर इस नेक उद्देश्य को समर्थन दिया। लक्ष्यम एनजीओ अब तक 10 लाख से अधिक लोगों के जीवन पर प्रभाव, 4000 से अधिक बच्चों को शिक्षा और 11000 से अधिक महिलाओं को कौशल विकास प्रदान कर चुका है। संस्थापक राशि आनंद ने कहा कि ये केवल फैशन शो नहीं, बल्कि आशा का एक आंदोलन है जो पूरे समुदाय को सशक्त बनाने की दिशा में कदम बढ़ाता है। डिजाइनर वरुण बहल, शांतनु और निखिल तथा द धान मिल की डायरेक्टर गुंजन जैन ने भी इस पहल को सराहते हुए कहा कि जब रचनात्मकता और करुणा मिलती हैं, तभी समाज में वास्तविक बदलाव आते हैं। तो लक्ष्यम बेसिकली एक एनजीओ है जो कि बच्चों के साथ और औरतों के साथ काम करता है। हम लोग पूरे इंडिया में काम करते हैं। जो बच्चे स्ट्रीट में रहते हैं उनके एजुकेशन के लिए और साथ साथ वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करते हैं। और इसमें जो हमारा ये इनिशिएटिव है फैशन फॉर अ कॉज, ये पिछले 15 सालों से चल रहा है, जिसमें कि इंडिया के सारे डिजाइनर्स यहाँ पर आते हैं, बड़े बड़े हस्ती यहाँ पर आते हैं और उनके साथ ये सारा शो होता है। एंड इस बार अगर आप थीम देखेंगे तो पूरा जो शो है वो कतरन से बना हुआ है। तो सारे डिजाइनर्स ने ये कतरन हमें दिए, ट्रक भर भर के कतरन हमारे पास आए और उस कतरन से हमने सारा कुछ बनाया। सो फ्रॉम डेकोरेशन टू द कॉस्ट्यूम्स एवरीथिंग हैज बीन डन। और ये जो हमारा शो हुआ है वो आज धानमिल में हुआ है, जो कि पिछले 3 साल से धानमिल में हो रहा है। और गुंजन हमारी धानमिल से है। हाँ जी गुंजन। नमस्ते, मेरा नाम गुंजन है, मैं धानमिल से हूँ। हम ये कहना चाहेंगे कि जैसे हम इस कॉज से जुड़े और बच्चों को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, हम चाहेंगे ऐसे और भी लोग अलग अलग फील्ड से इस कॉज को सपोर्ट करें, जुड़े आगे आने वालों सालों में, और हम हेल्प करें उन बच्चों की। अभी भी हमारे देश में बहुत ज़रूरत है इन टर्म्स ऑफ लाइक कि ऐसे एजुकेशन हो, अच्छी अपब्रिंगिंग हो, अच्छा लाइफस्टाइल हो, बेसिक नेसेसिटीज़ भी जो नहीं मिल रही है वो बच्चों को पहुँचे। तो राइट, अगर क्राउड में हम ये चीजें करेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। हम जो है ये स्लम्स में काम करता है, सेमी अर्बन आप जिसको कह सकते हैं। और रैक पिकर्स और रेड लाइट में जो बच्चे आप देखते हैं, उन बच्चों के परिवारों से हम लोगों ने शुरुआत करी थी। और हमारे दिल्ली में, गाजियाबाद में, बिहार में, झारखंड में और अन्य राज्यों में भी ये सेंटर्स चलते हैं। और हमारे बच्चे वही होते हैं जिन्हें स्कूल जाने को नहीं मिलता है, कहना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे स्कूल जाते हैं उन स्कूल में उनको सिर्फ खाने की व्यवस्था होती है, एजुकेशन जिसको कहते हैं। हमारा रीमेडियल सेंटर चलता है, तो वहाँ हम बच्चों को एजुकेशन में हम ज्यादा जोर दे पाते हैं और हम उनको लक्ष्यम एक एनजीओ है जो इसका ऑफिस है दिल्ली में, और दिल्ली के कई जगहों पे ये इसके सेंटर चलते हैं। सिंधी बस्ती हो, वसंत कुंज हो, इस तरह से कई जगह, गाजियाबाद है, झारखंड है, बिहार है। कितने बच्चे अभी तक आपके हमने, अगर हम कहें तो 1 मिलियन बच्चों की जिंदगियों को हम लोगों ने छू लिया है। तो कुछ लोगों की जिंदगी में बदलाव आए हैं, कुछ अभी भी हमारे टच में है, कुछ कहीं बाहर चले गए हैं। इस तरह से चीजें होती हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि एनजीओ में काम करते हैं तो बच्चों की जो उनके पेरेंट्स होते हैं वो माइग्रेटेड होते हैं, तो कभी कभी वो बच्चे चले जाते हैं, तो उन्हें फिर हम नहीं पकड़ पाते हैं। लेकिन आज हम कह सकते हैं, बहुत गर्व से हम लोग कहते हैं कि लगभग 100 से ऊपर के ऐसे बच्चे हैं जो रैक पिकर्स थे, लेकिन आज उनको आरटीई के तहत हम पब्लिक स्कूल्स में उनके एडमिशन करा चुके हैं और हम उनको पढ़ा रहे हैं।